छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष भारत के स्वाभिमान और सम्मान का संघर्ष था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को महाराष्ट्र के वाशिम विधानसभा केंद्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक है तो नेक है और सेव भी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है और ना ही पीछे हटने वाला है। अयोध्या इसकी शुरुआत है। अब हम काशी और मथुरा की ओर भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद शहर का नाम अफजल खान के नाम पर रखना शर्मनाक है, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मारा था। उस नाम को हटाकर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखना गर्व की बात है। जब हम बटे होते हैं तो हम पर हमले होते हैं, इसलिए बटे मत रहो, एकजुट रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। वाशिम में सीएम योगी ने मतदाताओं से 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ महायुति को सत्ता दिलाने में मदद करने की अपील करते हुए विपक्षी महाविकास अघाड़ी को महाअनाड़ी करार दिया। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि उसका संकल्प देश को गौरवान्वित करना और विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा हासिल करना भी है। सीएम योगी ने कहा कि जब भारत के स्वाभिमानता पर चोट लगती है तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं। महाराष्ट्र की धरती ने महापुरुषों और संतों को जन्म दिया है, जबकि इस राज्य के समाज सुधारकों ने देश का नेतृत्व किया है। इसलिए महाराष्ट्र को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठानी होगी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली महायुति है और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। महाअनाड़ी नामक इस गठबंधन में देश, धर्म या राष्ट्रवाद के लिए कोई सम्मान नहीं है। सीएम योगी ने महाविकास अघाड़ी पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कैसे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी आगरा गए और विदेशी हमलावर औरंगजेब को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हम सभी आदर्श हैं। उन्होंने मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि हमें अब वही संघर्ष करना है। याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष भारत के स्वाभिमान और सम्मान का संघर्ष था। याद करिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे। आगरा में हमारी सरकार ने वहां एक मुगल म्यूजियम बन रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, लोगों ने कहा इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम है। मैंने कहा क्या इसमें होगा? कहा औरंगजेब से जुड़ी हुई स्मृतियां रहेंगी। मैंने कहा औरंगजेब से क्या संबंध है तुम लोगों का? क्या संबंध है? यह एक विदेशी आक्रांता था। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम होगा। बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिन मूल्यों और मर्यादाओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया था, संभाजी महाराज ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया था, जिन अभियानों को लेकर के कभी प्याता टोपे ने देश की स्वाधीनता के संघर्ष को आगे बढ़ाया था, आज उसी संघर्ष में हम भी उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ कर सके, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप याद करिए, कांग्रेस 1947 में देश की आजादी के तत्काल बाद से लेकर के लगातार लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने का अवसर कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। क्या कांग्रेस ने कभी ईमानदारी से भारत और भारतीयता के बारे में सोचा? ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में परास्त करवाया था। और यही कांग्रेस है जो लगातार भारत की सुरक्षा के साथ सेंध लगाती रही। याद करिए, आज
एक समय था जब पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकी वारदात को आगे बढ़ाता था। एक समय था जब पाकिस्तान के घुसपैठे भारत के अंदर घुसकर कहीं भी बम विस्फोट करते थे। एक समय था जब चीन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके भारत की सीमा में घुस जाता था। कांग्रेस के लोग कहते थे, जब हम लोग उस समय मुद्दा उठाते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे, अरे बोलिए मत, संबंध खराब हो जाएंगे। उनको अपने संबंध खराब होने की चिंता थी, देश की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है। अगर भारत की सीमा का अतिक्रमण करोगे तो फिर राम नाम सत्य है की ही यात्रा निकलेगी।